हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी। सो आई अगेन वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जहां हम लोग हरियाणा जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। राइट, हमने पिछले लेक्चर में अपना मॉडर्न इंडिया का टॉपिक किया था, जिसमें मैंने आपको मॉडर्न इंडिया, जो कि हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। राइट, इसे हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट के माध्यम से कवर किया था। और आज का लेक्चर है, इसमें मेडिएवल इंडिया यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है। इसके अकॉर्डिंगली हम हरियाणा जीके को कवर करेंगे। और ये हमारा आज का मॉक टेस्ट 2 है, जिसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस नए भी हैं। राइट, आइए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा वॉज अंडर रूल ऑफ विच डायनेस्टी व्हेन गजनविदीज अटैक्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। जिस समय पे गजनवियों ने हरियाणा के ऊपर या इंडिया के ऊपर अटैक किया था, उस समय पे हरियाणा किस डायनेस्टी के अंडर था? ऑप्शन ए है तुगलक, ऑप्शन बी है पुष्यभूति, देन गुप्ता और तोमर। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ भाई, कौन सा है? तुगलक, पुष्यभूति, तोमर या फिर गुप्ता? तो पहले का सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन डी, यानी कि तोमर डायनेस्टी। ठीक, जब गजनवियों ने भारत के ऊपर अटैक किया, मोहम्मद गजनी 1027 में भारत के ऊपर अटैक करता है। उस समय भारत में तोमर शासक हुआ करते थे। ठीक है जी। इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड थानेसर। थानेसर के ऊपर गजनी के रूलर ने, मोहम्मद गजनी जिसका नाम था, या महमूद गजनी कहो, इसने किस साल में अटैक किया था? पहला ऑप्शन है 1004 एडी में, दूसरा है 1009 एडी में, तीसरा है 1006 में, या अंतिम डी ऑप्शन 1012 एडी। बताओ भाई, कौन सा उत्तर सही होगा? सो सेकंड का भाई ऑप्शन बी, यानी 1006 एडी इज द वेरी राइट आंसर। ठीक, कुछ लोग 1009 भी लिख 1009 एडी भी कहते हैं। तो वैसे ये अटैक तो 1000 एडी से ही शुरू हो गए थे, लेकिन आपके पेपर में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो फैक्ट होगा वो बी नहीं होगा, कि बुक्स में 1006 काफ़ी जगह दिया हुआ है, लेकिन 1009 इसका सही उत्तर होगा। तो इसका आप ऑप्शन सी मार्क करना। राइट, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज सेड टू बी द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ हिंदूज इन द बुक ऑफ अल बरूनी। अल बरूनी की एक किताब है, इसमें किस एरिया को हिंदूज का सबसे बड़ा सेंटर कहा गया था, कि इस एरिया में भाई हिंदू लोग रहते हैं? अल बरूनी नाम का लेखक किस एरिया की बात करता है अपनी किताब किताब ए हिंद में? ठीक है, बताओ जी। चारों ऑप्शन आपके सामने है। थानेसर, हथनीकुंड, करनाल, या फिर सूरजकुंड। हरियाणा जीके से अगर ये क्वेश्चन है, तो इसमें सही उत्तर आप सबके सामने है। थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो भाई सही उत्तर है ऑप्शन ए, थानेसर, जिसे अल बरूनी ने हिंदुओं का सेंटर और ब्राह्मणों का सेंटर कंसीडर किया है अपनी किताब में। क्वेश्चन नंबर 4, मसूद ऑफ गजनी, या मकसूद भी इसे कहते हैं, अल मकसूद ऑफ गजनी, डिफीटेड विच तोमर रूलर इन 1037 एडी। किस तोमर रूलर को 1037 में मकसूद ने, अल मकसूद ने, जो कि गजनी का शासक था, इसने डिफीट किया था, हराया था? बताओ जी, चौथे का। ऑप्शन ए तेजपाल, ऑप्शन बी कुमारपाल, ऑप्शन सी विग्रहपाल, और ऑप्शन डी अनंगपाल। तो भाई सही उत्तर इसमें कौन सा है, बताइए। ऑप्शन बी, यानी कुमारपाल देव इज द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी है इसमें सही।
अगला क्वेश्चन, हु बिल्ट सूरज कुंड नियर फरीदाबाद? फरीदाबाद के पास सूरज कुंड किसने बनाया है, जिसे सूरज कुंड लेक भी कहा जाता है? बताओ। तेजपाल ने, विग्रहपाल ने, अनंगपाल ने या फिर कुमारपाल ने? ये सारे तो अमर शासक है, इनमें से बताओ भाई कौन सा रूलर सही है? सही उत्तर इसका होगा अनंगपाल टू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनंगपाल टू। 6वां क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज परमेश्वर श्री? किस राजा ने इन चारों में से महाराजा धीराज का टाइटल लिया था और अपने आप को कहता था कि मैं हूं परमेश्वर श्री? बताओ जी। आरणोराज, तेजपाल, विग्रहपाल या कुमारपाल? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही उत्तर होना चाहिए बताइए। So the right answer of this question is King Arnoraj. Option A is the right answer of this question. Next question, which Chauhan ruler captured Delhi and Hansi? चौहानों के किस राजा ने दिल्ली को और हांसी को कैप्चर किया था? ऑप्शन ए विग्रहराज 4, ऑप्शन सी सॉरी बी अजयराज, ऑप्शन सी आरणोराज और ऑप्शन डी विग्रहपाल। इसमें से चौहानों का देखो, पाल वाला तो है ही नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। आरणोराज पीछे पड़ चुके हो, विग्रहराज या अजयराज, इन चारों में से हांसी और दिल्ली को कौन से चौहान राजा ने कैप्चर किया था? बताओ भाई। तो इसमें सही उत्तर होगा विग्रहराज 4। ये वो बंदा है जिसने दिल्ली और हांसी यानी हिसार के एरिया को कैप्चर किया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स वाज रिलेटेड टू भादनका पीपल? भादनक लोग किस एरिया से रिलेटेड है इन चारों में से? पहला है गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अलवर या फिर कोई भी नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भादनक ट्राइब, भादनक लोग कौन से एरिया से रिलेटेड है? इसका उत्तर है ऑल ऑफ दिस, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अलवर, इस पूरे ही एरिया में भादनक ट्राइब मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉन एज भद्र रीजन? भद्र एरिया किस एरिया को कहा जाता है? किस रीजन को भद्र एरिया कहा गया है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र और हिसार का, ऑप्शन बी रोहतक और हिसार का, ऑप्शन सी रेवाड़ी और भिवानी का और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। भद्र रीजन, किसी एरिया को भद्र रीजन कहा गया है, इन तीनों में से कौन सा वो एरिया है? नन ऑफ दिस, तो इसका उत्तर है नहीं। रोहतक, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र, इन तीनों में से एक डिसीजन ले लो, कौन सा सही हो सकता है? तो भाई द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेवाड़ी, भिवानी, और ये जो रेवाड़ी और भिवानी का रीजन है इसको कहा जाता है भद्रा रीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हु लेड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोहम्मद घौरी इन अहीरवाड़ रीजन? मोहम्मद घौरी के खिलाफ अहीरवाड़ एरिया में किस बंदे ने रिवोल्ट किया था? कौन उसके सामने खड़ा हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक खड़ा हुआ था मोहम्मद गौरी के आगे, इल्तुतमिश, तेजपाल गवर्नर ऑफ रेवाड़ी या फिर बलबन? बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो, ए और बी तो कभी इसका उत्तर हो ही नहीं सकते, कारण इसके पीछे सिंपल है। अरे ये तो मोहम्मद गौरी के ही गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गौरी का गुलाम है, इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का गुलाम है, तो ये तो उसी के बंदे हैं, ये अपने ही महाराज के आगे क्यों खड़े होंगे? अब बचा बलबन। बलबन भाई जो डायनेस्टी गौरी एस्टेब्लिश करके गया था, इलबारी डायनेस्टी, जिसे मामलुक भी कहा जाता है, इस डायनेस्टी का अंतिम रूलर, या आप कहो इस डायनेस्टी के बाद अपनी एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनाने वाला एक अलग रूलर जो आया, उसका नाम था बलबन, बहाउद्दीन बलबन जिसे कहा जाता था। ठीक है, तो ये बंदा गौरी से बहुत बाद आया है, तो ये कैसे गौरी के अटैक को हीरवाल रीजन में रोकेगा?
ये तब था ही नहीं जब गौरी का अटैक भारत में हुआ, राइट। तो इसमें सही उत्तर एक ही बचा, तेजपाल द गवर्नर ऑफ रेवाड़ी। जिनके एरिया में आप अटैक करोगे वही आपके विरुद्ध खड़े होंगे। तो इसका सही उत्तर इज ऑप्शन सी, ठीक है, तेजपाल द गवर्नर ऑफ रेवाड़ी। 11वां क्वेश्चन, एट विच प्लेस बैटल्स वर फोर्ट बिटवीन मोहम्मद ऑफ घोर एंड पृथ्वीराज चौहान। इन चारों में से वो कौन सा एरिया है जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, घरौंदा में, या फिर तराउरी में? दो लड़ाइयां लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी ने, बताओ भाई उत्तर कौन सा है? पहली लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ तराइन 1, दूसरी लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ तराइन 2। तो भाई ये लड़ी गई थी तराइन नाम के एरिया में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। अब अगला प्रश्न, हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इनमें से पहली तराइन की लड़ाई कौन जीतता है? तो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घौरी के बीच में हुआ। यहाँ मोहम्मद घौरी ऑप्शन है ही नहीं, तो तराइन की लड़ाई को जीतने वाला एक ही बचा, पृथ्वीराज चौहान। 12वें का उत्तर सी। अगला प्रश्न, तराउरी वेयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा। हरियाणा के किस एरिया में आज तराउरी बसा हुआ है जहां पहले कभी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई थी? तो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13वां क्वेश्चन, बताओ तराउरी आज का कुरुक्षेत्र है, हांसी है, करनाल है या हिसार है? बताओ। तराउरी है आज का करनाल, जहां आज करनाल है उसी एरिया में दो लड़ाइयां लड़ी गई, बैटल ऑफ तराइन 1 और बैटल ऑफ तराइन 2। पहली लड़ाई जीता था पृथ्वीराज चौहान, दूसरी कहा जाता है वो हार गया था, ठीक है, दूसरी जीता था मोहम्मद गौरी। आफ्टर हुज डिफीट आगरोहा रीजन बिकेम अ पार्ट ऑफ अ मुस्लिम रूलर इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। किस बंदे की डिफीट के बाद, किस बंदे की हार के बाद दूसरी बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी दूसरी बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी, आगरोहा को एक मुस्लिम रूलर के अंडर आ गया था, और वो मुस्लिम रूलर कौन है? मोहम्मद गौरी है। पृथ्वीराज 1 है, पृथ्वीराज 2 है, पृथ्वीराज 3 या पृथ्वीराज 4? तो आपको इसमें आइडिया लगाना है कौन सा पृथ्वीराज इसमें से सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, तो भाई इसका उत्तर है पृथ्वीराज 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। who became the representative of मोहम्मद ऑफ घोर आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इनमें से कौन बंदा दूसरी बैटल ऑफ पानीपत के बाद गौरी का रिप्रेजेंटेटिव बना, यानी गौरी का गवर्नर बना, और उसको भारत में राज करने के लिए छोड़ा गया? पहला है रजिया सुल्तान, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। बताओ सही उत्तर क्या होगा? नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वही डायनेस्टी है जिसको गौरी बसा के गया था, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। इसके पहले ही रूलर हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद घौरी ने छोड़ा था कि भाई तू सियाना है, बुजुर्ग है, मेरे बिहाफ पे इस भारत को राज कर, मैंने जीत के तेरे को दे दिया। अगला आ गया 16वां नंबर, हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी इन 1206 एडी। स्लेव डायनेस्टी जिसे गौरी के गुलामों ने बनाया था, इनमें से कौन वो है जिसने इसकी फाउंडेशन रखी, और कब? 1206 में। मैंने आपको अभी बताया भाई, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिर आती है रजिया सुल्तान, ठीक है, सॉरी इसके बाद रजिया सुल्तान, फिर रुकनुद्दीन आएगा, देन एन नंबर ऑफ रूलर्स इसमें आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इनमें से कहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट की थी? क्वेश्चन नंबर 17, बताओ भाई। तो पहली कैपिटल जो स्लेव डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी ये थी लाहौर में, ठीक, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुबाचा द रूलर ऑफ पंजाब एंड याल्दोस द रूलर ऑफ गजनी इन्वेडेड हरियाणा रीजन। रजिया सुल्तान ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुबाचा द रूलर ऑफ पंजाब एंड याल्दोस द रूलर ऑफ गजनी। गजनी का रूलर याल्दोस,
पंजाब का रूलर कुबाचा, इन दोनों ने हरियाणा के ऊपर अटैक किया। कौन उस समय राजा हुआ करता था जब इन्होंने अटैक किया, बताओ। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका क्वेश्चन नंबर 18 का, इल्तुतमिश के समय पे, ठीक है। कुबाचा ने भी अटैक किया और यालदोज ने भी अटैक किया, क्योंकि इन लोगों में अपनी एक पावर स्ट्रगल चलती थी कि ये लोग राजा क्यों हैं, अगर कोई राजा है तो मैं राजा क्यों ना बनूं। तो आसपास के छोटे छोटे रूलर्स एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे से आगे आने की कोशिश करते थे। दैट इज वाई इल्तुतमिश के समय पे, जिसे रियल फाउंडर भी कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का, ये लड़ाइयाँ कुछ हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, पीडीएफ दूसरा ओपन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था, अब आप आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट इख्ताज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय पे कौन कौन से इख्ता प्रोमिनेंट होते थे, सबसे फेमस वन इख्ताज कौन कौन से थे? दिल्ली नारनौल, हांसी पलवल, रेवाड़ी सिरसा, या ये सारी? तो भाई इल्तुतमिश ने इन सारे ही एरियाज को अपने इख्ताज बना रखा था। इवन एक इख्तादारी टाइप ऑफ सिस्टम था जो इस समय पे शुरू किया गया था, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है इख्ता सिस्टम क्या था। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हरियाणा रजिया सुल्तान एंड हर हस्बैंड अल्तुनिया वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड। एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ डैश, मैंने आपको बताया था। वो लड़ाई पर पहचाननी है आपको कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को किस लड़ाई में मारा गया था, ठीक है। रेवाड़ी की में, कैथल की में, हांसी की में, या सिरसा की? बताओ जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कैथल की लड़ाई में। हु कंस्ट्रक्ट द गोपालगिर फोर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली गुरुग्राम। दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर के ऊपर किसने गोपालगिरी फोर्ट बनाया था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर बलबन। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे ये फोर्ट किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही उत्तर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बलबन, ठीक है जी। बहाउद्दीन बलबन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, मेड विच प्लेस इज कैपिटल। खिलजियों की कैपिटल के बारे में पूछा है। कौन सी इनकी कैपिटल थी? सोनीपत थी, गोपालगिरी थी, हांसी थी, या किलो खारी थी? ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा है कि किस एरिया को उन्होंने अपनी कैपिटल के अंडर ले लिया था, कैपिटल के भीतर ले लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताओ। गोपालगिरी, हांसी, किलोखरी, या फिर सोनीपत? ऑप्शन सी, किलोखरी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी स्टॉप्ड द मंगोल आर्मी बिटवीन हांसी एंड सिरसा। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा जनरल मंगोल आर्मी को रोकता है? कहाँ पे? हांसी और सिरसा के पास। अंगद, नानक, रंजीत, या लक्ष्मण? मैंने आपको बताया है, बताओ इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी का कौन वो मंगोल आर्मी को रोकने वाला जर्नैल है? रंजीत है, लक्ष्मण है, अंगद है, या नानक है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नानक। ड्यू टू whose unsatisfactory policies farmers of many places of Haryana stop giving revenue to that ruler। किसकी अनसेटिस्फाइड पॉलिसीज, कौन ऐसा रूलर है जिसकी पॉलिसीज को हरियाणा के लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे? वो बहुत ही क्रूर शासक था और रिवेन्यू देने से मना कर दिया कि हम रिवेन्यू आपको नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे।
बलबन की, मोहम्मद बिन तुगलक की, गाजी मलिक की या रजिया सुल्तान की? बताओ। क्वेश्चन नंबर 24। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी पॉलिसी से हरियाणा के फार्मर दुखी थे, इसने अच्छी पॉलिसीज एग्रीकल्चर को लेकर नहीं बनाई थी। फतेहाबाद किसने बनाया है भाई? बताओ। फतेह खान ने, फिरोज शाह ने, पुष्यभूति ने या शाहजहां ने? किसके नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 25। फतेह खान के, फिरोज शाह तुगलक के, पुष्यभूति पे या फिर शाहजहां? ऑप्शन बी फिरोज शाह इज द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हरियाणा की किस सिटी का डेवलपमेंट किया था फिरोज शाह तुगलक ने? बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26। मेवात, हिसार, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़? बताओ जी। आंसर है ऑप्शन बी हिसार। 27 Fatehabad district derives its name from its headquarters town, which was established by 14th century after his son Fateh Khan. फतेहाबाद का एस्टेब्लिशमेंट इनमें से किस राजा ने अपने बेटे की याद में किया था? बताओ। 27 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है, बिल्कुल वही उत्तर है जो आप सोच रहे हो। आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। एक, अगेंस्ट विच रूलर अ रिवोल्ट टुक प्लेस इन विलेज ऑफ गोहाना? किस रूलर के खिलाफ गोहाना के लोगों ने, वहां के रूलर्स ने रिवोल्ट किया था? जो बलबन के विरुद्ध किया था, फिरोज शाह तुगलक के, बाबर के या अलाउद्दीन खिलजी के? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और उत्तर बताओ। उत्तर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। तिमूर लैंग्वेज इन तैमूर्स का जो इन्वेजन हुआ था हरियाणा के किस एरिया में हुआ था भाई? 29 क्वेश्चन बताओ। सिरसा में, टोहाना में, फतेहाबाद में या फिर इन सारों में? ये ऑल ऑफ दिस इसका उत्तर होगा। तैमूर्स ने लगभग इस पूरे एरिया के ऊपर अटैक किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी इज लोकेटेड इन? इब्राहिम लोदी का टॉम्ब, मकबरा कहाँ है? रेवाड़ी में है, पिंजौर में है, गुरुग्राम में है या फिर अंतिम पानीपत में? बताओ। ऑप्शन डी पानीपत में है। ठीक। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526 एडी बिटवीन? पहली पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, बताओ। बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू? पहली लड़ाई हुई थी भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता रखी है। वेयर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द स्टेट? लत एंड हुमायूंस मॉसिक? ठीक है, हुमायूं की मौसीक लत और हुमायूंस मौसीक लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है हरियाणा में? कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, नौरंगाबाद या फिर महेंद्रगढ़? क्वेश्चन नंबर 32। तो ऑप्शन सी फतेहाबाद इज द राइट आंसर। हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर डेथ ऑफ बाबर? बाबर की डेथ के बाद किसके पास उसका थ्रोन गया? यानी इसके बाद का राजा कौन बनेगा? तो बाबर के बाद कौन आया था? उसका बेटा ही आया था। कौन? इन चारों में से बाबर का पुत्र कौन है जो हकदार था? उत्तर है अकबर, सॉरी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इज द वेरी राइट आंसर, ऑप्शन सी। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ हरियाणा वॉज फेमस बाय द नेम हेमू? इनमें से कौन सा हेमू के नाम से फेमस है? बैटल ऑफ पानीपत भी एक लड़ाई है जो उससे जुड़ी हुई है, बैटल ऑफ पानीपत 2 हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन ए हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य है उस बंदे का पूरा नाम। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत took place in which year between the Mughal forces of Akbar and हेमू? हेमू और अकबर के बीच में दूसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी,
556 में, 1192 में, 1911 में। बताओ भैया आंसर। अच्छा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, 556 नहीं, यहाँ 1556 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये 1556 नवंबर के महीने में लड़ाई हुई थी, तो इसे सही कर लेना, ये ऑप्शन बी उत्तर है, लेकिन मिसप्रिंट हो रखा है, 1556 करना। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी? अब्दाली और मराठों के, हेमू और अकबर, बाबर और इब्राहिम लोधी, महाराणा प्रताप एंड अकबर। महाराणा प्रताप तो कहाँ से आगे पानीपत की लड़ाई में भाई? तो आंसर इज हेमू एंड अकबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल एम्परर अकबर डिवाइडेड हिज टेरिटरी इन हाउ मेनी सूबा, कितने सूबे बनाए थे अकबर ने अपने समय पर? क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन सी 15 सूबे बनाए थे। ठीक है, ड्यूरिंग अकबर रेन तिजारा एंड नारनौल केम अंडर विच प्रोविंस, अकबर के समय पे तिजारा और नारनौल का एरिया किस एरिया के अंडर आता था, किस प्रोविंस के अंडर आता था? दिल्ली के, आगरा के, अवध के या जयपुर के? ऑप्शन ए दिल्ली के अंडर। ठीक, अगला प्रश्न। हु बिल्ट सेवरल इन्स फॉर पैसेंजर्स, इन्स होता है काइंड ऑफ धर्मशाला। ठीक है, हरियाणा ड्यूरिंग मुगल पीरियड किसने धर्मशालाएं बनवाई थी पैसेंजर्स के लिए, लोगों के लिए, घूमने फिरने आते हैं ना जो, उनके लिए? जहांगीर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने? क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहांगीर ने। ठीक है, विच मुगल रूलर क्रिएटेड न्यू यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चक्कल्ला, चक्काला नाम की नई एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट किस रूलर ने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 40। हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो ये उत्तर होगा शाहजहां। ठीक है, शेख चिल्ली का तोंब जिसे कि हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, किसने बनवाया था? 41 का उत्तर ए, बी या सी फिर डी, बताओ। दारा शिको, जो कि एक सूफी इंसान माने जाते, इन्हीं का भाई है औरंगजेब, दारा शिको का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु बिकेम मुगल रूलर आफ्टर शाहजहां, शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन था? शाहजहां का बेटा ही होगा। कौन था इसका बेटा? औरंगजेब। तो औरंगजेब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु वॉज नोन एज प्लेटो ऑफ जाट, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? राजा राम को, चूड़ामन को, वीर गोकुलदास को या फिर सूरजमल को? तो राजा सूरजमल सही उत्तर होगा इसका। सतनामी रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर, सतनामी रिवोल्ट हरियाणा में किस साल में हुआ था? 44। 1526 भी इसका उत्तर नहीं है, 1556 भी नहीं है। बताओ कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर है 1672। बंदा बैरागी renounced his retirement and took the path of war at behest of which गुरु, किस गुरु के कहने पर बंदा सिंह बहादुर ने अपने आप को रिवोल्ट के लिए, लड़ाई के लिए खड़ा किया था? गुरु तेग बहादुर जी, अर्जुन देव जी, गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी? बड़ा ही आसान ऑप्शन उत्तर है इसका, गुरु गोविंद सिंह जी के कहने। ठीक है, अहीर रूल वॉज एस्टेब्लिश एट विच प्लेस ऑफ हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के समय पे कहाँ पे अहीरों का राजपाट होता था? हिसार में, रेवाड़ी में, बल्लभगढ़ में या कुरुक्षेत्र में? बताओ। ऑप्शन सी रेवाड़ी इज द वेरी राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट है बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस इन विच ईयर,
कौन से साल में बैटल ऑफ करनाल हुई थी? ऑप्शन डी 1739। ठीक, 3 क्वेश्चन और करेंगे 50 तक। द बैटल ऑफ करनाल वॉज फॉट बिटवीन, किसके बीच में बैटल ऑफ करनाल हुई थी? नादिर शाह, शाह आलम, नादिर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह, नादिर शाह एंड औरंगजेब। बताओ 48 का क्या आंसर है? आंसर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1526 में पहला, 1556 में दूसरा, अगला तीसरा युद्ध कब हुआ था? बताओ जी। ऑप्शन 1761, सी, मराठों के और अब्दाली के बीच में। विच प्लेस इज रिलेटेड टू थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी बैटल ऑफ पानीपत से इनमें से कौन सा पानीपत का प्लेस रिलेटेड है? सलारगंज, कोस मीनार, काबुली बाग या फिर काला अम्ब? उत्तर सबको पता है, काला अम्ब। काला अम्ब इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी तो खून के साथ वहाँ जो आम के पेड़ लगे थे उन तक खून लग गया था और वो काले दिखने शुरू हो गए थे। ठीक है, इसलिए इसे काला आम कहा जाता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन होम, किसके बीच में ये लड़ाई हुई थी? तीसरा बैटल ऑफ पानीपत पता है भाई, मराठे, देखो मराठे और अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन डी 1789 और 94 एडी तक दिल्ली एंड हरियाणा वाज अंडर द रूल ऑफ, किसके अंडर थे दिल्ली और हरियाणा? मराठों के अंडर थे, लेकिन मराठों में भी इन्होंने नाम लिखा है, महाजी सिंधिया, राजाजी सिंधिया, माधव राव और राजा उमेद सिंह सिंधिया। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52। ऑप्शन ए, महादजी सिंधिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज जहाजी साहिब इन हरियाणा? जहाजी साहिब किसको कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस को। सी, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर औरंगजेब फेलियर टू कैप्चर द डेक्कन रीजन? रिलेंटलेस मराठा रेजिस्टेंस और गरिल्ला वॉरफेयर। मराठों ने औरंगजेब को नाकामयाब कर दिया था इस एरिया को जीतने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द बुक अकबरनामा? अकबरनामा इनमें से किसने लिखी है? अबू फजल ने। तो भाई ये हुए हमारे मेडिएवल हरियाणा से रिलेटेड कुछ हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से पूछे जा सकते हैं। अगले में हम मॉडर्न हिस्ट्री कर ली थी, मेडिएवल होगी। अब कोशिश करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री से, उसके बाद हरियाणा की ज्योग्राफी और कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।